नमस्ते बच्चों, हम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली अवकाश के बाद अब पुनः आपको पढ़ाई पर लगना है। आज हम कौटिल्य पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिनका एक्चुअल नाम विष्णुगुप्त था। आज हम कौटिल्य पर देखेंगे। कौटिल्य राजनीतिक विज्ञान में एक बहुत बड़े विचारक के रूप में स्थान रखते हैं। न केवल राजनीतिक विज्ञान में वरन अर्थशास्त्र में भी आप बहुत महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। अब देखिए बच्चों, कौटिल्य भारत, आप जैसा कि जानते हैं, एक प्राचीन गौरवमय देश है जिसे सदियों तक विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि है और प्राचीन भारत ने विश्व को न केवल आध्यात्म दर्शन दिया है। 20वीं शताब्दी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज से ये स्पष्ट हो गया कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में ही नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी से पीछे नहीं था। प्राचीन भारत के राजशास्त्रों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए बच्चों, तो सबसे पहली बात, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक है और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ है। उन्होंने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा है जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता है। दूसरा, प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से, अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह तथा सार है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर देश को एक सुदृढ़ तथा केंद्रीय शासन प्रदान किया, जैसा कि उसके पूर्व भारतीयों ने कभी नहीं जाना था। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कला के सिद्धांत अस्पष्ट रूप से बिखरे हुए हैं। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एकत्रित कर दिया। अब देखिए बच्चों, भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। उनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समान ही उनके अनेक नाम रहे हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान समय में विद्वान जगत में उन्हें कौटिल्य तथा सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा में हुई। चूँकि उस समय महापद्मनंद का नंदवंश का शासन था मगध में, और कथा इस प्रकार है कि उनके जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, वे इनसे नाराज़ थे, तो राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मण नियंत्रित करने का कार्य सकटार को सौंपा। सकटार ने एक दिन इस काले सीखधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को मट्ठा डालकर समूल नष्ट करते हुए देखा। अतः वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया और उसे सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद्मनंद ने उन्हें अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं होगा शिखा नहीं बांधूंगा। अब ये कथा है बच्चों। वास्तव में कौटिल्य एक सच्चे ब्राह्मण थे और अध्यापन उनका कार्य था। शास्त्र के वो ज्ञाता थे। एक आदर्श अध्यापक के नाते वह स्वयं को व्यवहारिक राजनीति से अलग रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह भारत की संपूर्ण राजनीति के केंद्र बन गए। उस समय यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत के एक बहुत बड़े भाग को पदाक्रांत कर दिया था। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे प्रभुता संपन्न राज्यों में विभक्त था, जिनमें संगठन का नितांत अभाव था, जो परस्पर संघर्ष और कलह में ही लिप्त थे।
भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब भारत के अनेक नरेशों ने अपने ही देशवासियों को हराने में सिकंदर की सहायता की थी। इस घटनाक्रम से कौटिल्य को आघात पहुंचा और इस दुर्दशा से मुक्ति के लिए उन्होंने हिमालय तथा समुद्र के बीच की संपूर्ण आर्य भूमि को एक शासन सूत्र में पिरोना आवश्यक समझा और इसी लक्ष्य की पूर्ति में अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश कराकर महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। ये तो बच्चों ऐतिहासिक हो गई। अब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम देखते हैं बच्चों। तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थ में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही अर्थ है। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता, वरन विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का भी वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। इसकी रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है और इस ग्रंथ के 15 अधिकरण हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।